आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या वाकई अच्छे काम और उम्मीद किसी की किस्मत बदल सकते हैं? चलें, देखते हैं। तो यही वो सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने वाले हैं। क्या सच में नेकी का कोई सिला मिलता है? भाई, ये पूरी कहानी इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द चलती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां 3 बहनें रहती थी। हालात मुश्किल थे, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की एक शमा हमेशा रोशन रहती थी। तो ये एक ऐसे घर की कहानी है जहां पैसों की तो कमी थी, लेकिन उम्मीद और हौसले की कोई कमी नहीं थी। आप कह सकते हैं कि बज़ाहिर गरीब होने के बावजूद ये तीनों बहनें अपनी सोच में बहुत अमीर थीं। अच्छा, इन तीनों बहनों में ना हर एक की अपनी एक खास बात थी। जो सबसे बड़ी थी वो बहुत मेहनती थी, दरमियानी वाली सब्र का पैकर थी, और सबसे छोटी, उसका दिल तो बस दूसरों के लिए धड़कता था। यही तो थी इनकी असल दौलत, है ना? फिर आती है एक ऐसी रात जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी थी और सबसे बड़ा मोड़ भी बनने वाली थी। जरा सोचें, एक ठंडी रात, घर में खुद खाने को कुछ खास नहीं, और दरवाजे पर दस्तक होती है। एक ऐसी मेहमान आती है जिसने उनकी नेकी को परखना था। यह एक लम्हे के लिए सोचने की बात है। जब अपने पास ही बहुत थोड़ा हो, तो क्या उसमें से भी किसी और को हिस्सा देना आसान है? यही वो फैसला था जो इन बहनों के किरदार को जाहिर करने वाला था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी भूख को एक तरफ रखा और सोचा कि इस वक्त इस औरत की ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने अपने हिस्से का आखिरी निवाला भी उस अजनबी को दे दिया। मतलब ये तो खालिस बेगर्जी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और जैसे ही उन्होंने ये किया, एकदम से सब कुछ बदल गया। वो कमजोर सी बूढ़ी औरत अचानक एक रोशन परी की शक्ल में उनके सामने आ गई। उनकी नेकी का इम्तिहान पूरा हो चुका था। परी ने बताया कि वो असल में उनके दिलों को आजमा रही थी, और क्योंकि वो इस इम्तिहान में कामयाब हुए, तो इनाम के तौर पर हर बहन को एक ख्वाहिश मांगने का मौका मिला। तो अब बारी थी उन ख्वाहिशों की जो ना सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करती, बल्कि ये भी बताती कि उनकी सोच कैसी है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या मांगा। देखें, उनकी ख्वाहिशें भी बिल्कुल उनकी शख्सियत जैसी थीं। मेहनती बहन ने गुर्बत से छुटकारा मांगा, साबिर बहन ने घर के लिए अमन व सुकून चाहा, और वो जो सबसे छोटी और नरम दिल थी, उसने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने की ताकत मांगी। और बस उन ख्वाहिशों के साथ ही उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा। एक ऐसी सुबह हुई जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। जब इन्होंने अगली सुबह आंखें खोलीं, तो जो देखा वो इनके ख्वाबों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। इनकी दुआएं कबूल हो चुकी थीं। तब्दीली वाकई हैरानकुन थी। उनकी वो छोटी सी झोपड़ी एक शानदार घर में बदल गई। फाकों की जगह दस्तरखान भर गए। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली ये थी कि अब वो मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन गए थे। तो सबसे अहम बात यह है कि दौलत और आसानी ने उन्हें मगरूर नहीं बनाया। उनके घर में सुकून था, खाने पीने की फरावानी थी, और सबसे बढ़कर दूसरों की मदद करने का मौका था। लेकिन वो वैसी ही मेहरबान और आजिज रहीं जैसी पहले थीं। तो आखिर में सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का असल पैगाम क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? और सबक बहुत साफ है। हकीकी खुशकिस्मती सिर्फ मालो दौलत का नाम नहीं, बल्कि ये अच्छे किरदार में छुपी है, नेकी में, सब्र में और दूसरों के काम आने के जज्बे में। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर असल खुशी किस चीज़ में है? दौलत में, ज़हनी सुकून में, या फिर दूसरों की मदद करने की ताकत में? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो।